अब ये जो जनाब हैं, ये तो हो गया सलमान खान की कंपनी यूबीटी, निखिल द्विवेदी का रिलेशन, और निखिल द्विवेदी भाया निखिल द्विवेदी वीडियोकॉन की कंपनी का रिलेशन, और बाया निखिल द्विवेदी और वीडियोकॉन कंपनी का जो पैसा साइफन ऑफ हुआ है, जो गया है, वो पैसा गया कहां? वो सारा पैसा इसी कार्टेल के पास आया है। अब जो हजारों करोड़ रुपया जिसको अब ये ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है वेणुगोपाल धूत, क्योंकि टीवी बेच के तो हो नहीं सकता था, डीटीएच बेच के तो हो नहीं सकता था, तो पैसा तो इनका चला गया ड्रग कार्टेल में। अब यही पैसा, इसको संरक्षण कौन दे रहा है? इस यूबीटी को, इस सेफॉन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट को, वीडियोकॉन वाले को, इन सबको संरक्षण एक मास्टर माइंड दे रहा है, मास्टर पॉलिटिकल फैमिली दे रहा है, और वो मास्टर पॉलिटिकल है ठाकरे का। और ठाकरे और यूबीटी के बीच में अघोषित संबंध है। ये यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी को आप समझिए कि उनका कोई आदमी डमी डायरेक्टर बना हुआ है, खुद का नाम नहीं है, लेकिन उनका कोई ना कोई इसमें डमी डायरेक्टर, कोई ना कोई समझिए सलमान खान ही समझिए, सलमान खान ही है। सलमान खान और आदित्य ठाकरे दोनों को आप अलग अलग मत मानिए। आदित्य ठाकरे ने सलमान के पीए को, पहलवान को, बाउंसर को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया, सेरा। अब सेरा बताइए क्या करेगा यूबीटी में? सेरा की क्या औकात है? सेरा का क्या काम है राजनीति में? लेकिन सेरा आता है, यूबीटी में ज्वाइन करता है सेरा। ये कौन सा यूबीटी है? उद्धव बाला साहब ठाकरे। उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में सलमान का बाउंसर शेरा वो ज्वाइन कर लेता है आकर के, और उसे गर्व से वो आकर के उद्धव ठाकरे से मिलता है, आदित्य ठाकरे से मिलता है। कितने बड़े राजनीतिक सोच का है ये। मदनानी जैसा ही चेहरा है जो कल न्यूयॉर्क में बना है, मदनानी। अभी मदनानी के ऊपर मैंने कल आपको बताया था कि कैसे वहां पर गजबाए अमेरिका चल रहा है, उसी मदनानी से इस शेरा का भी चेहरा मिलता है। तो ये जो शेरा है, वो शेरा राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए तड़प रहा था कि कैसे लोगों की सेवा की जाए। सलमान की सेवा करते करते वो थक चुका था, तो शेरा आ गया दूसरे यूबीटी में। तो एक यूबीटी चल रहा है फिल्म प्रोडक्शन के लिए, फिल्मों का कारोबार करने के लिए, आगे फिल्म, पीछे ड्रग का धंधा चल रहा है। फिल्में चल नहीं रही हैं, पीछे ड्रग का धंधा, आगे फिल्म का बैनर, ब्लैक में सारे जो थिएटर्स हैं उसके टिकट को खरीद लिया जाता है। तो आगे फिल्म, पीछे ब्लैक में ब्लैक का धंधा। और इस पूरे ब्लैक के धंधे को सलमान का शागिर्द पेंगुइन, छोटे नवाब आदित्य ठाकरे का समर्थन है। और आदित्य ठाकरे को जन सेवा करने के लिए हमारे शेरा जी पहुंच जाते हैं। ये देखिए, शेरा साहब को लगा कि नहीं, सलमान की सेवा हमने बहुत कर ली, अब हमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में जाकर के महाराष्ट्र के गरीब जनता के आंसू पोंछने हैं। आंसू पोंछने के लिए आ गए। ये इसलिए इसमें आ गए क्योंकि बैग का आदान प्रदान बड़ी आसानी से चलता रहे। कल को ये काउंसलर बन जाएगा, कल को ये एमएलए बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, और मंत्री बना देगा। बना कौन देगा? उद्धव ठाकरे बना देगा। वही उद्धव ठाकरे जिन्होंने पालघर में साधुओं के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। तो शेरा ने उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ज्वाइन कर ली, और उधर यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड कंपनी यूबीटी, दो यूबीटी खड़ी हो गई। यूबीटी। अब ये यूबीटी मिलकर के सारा धंधा कर रहा है, और उसमें सेफॉन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जो है वो शामिल हो जाती है, और उसमें माननीय निखिल द्विवेदी और उनके साथ तमाम सारे लोग उसमें
शामिल हो जाते हैं। जो निखिल द्विवेदी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में तो राइवलरी है लेकिन इस तरह की नहीं है। मित्रों, आज मैं सीबीआई को जरा लूं निशाने पर। कहा जा रहा है कि निखिल द्विवेदी, यूबीटी तो आप समझ ही गए। निखिल द्विवेदी की आखिरी बार बातचीत हुई है 13 जून को सुशांत के साथ। और क्या इस बातचीत के बारे में सीबीआई को कोई जानकारी है? सुशांत का टेलीफोन जो हैंडसेट है वो कहां था, उसमें से क्या क्या निकला? सीबीआई ने तो कह दिया है कि नहीं, हमने सारी जांच पड़ताल कर ली, उसमें से कुछ नहीं निकला। दिशा का जो मोबाइल फोन है, सुशांत से पहले आ रहे हैं जरा सा, दिशा सालियान का मोबाइल फोन 17 जून तक एक्टिव था और कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के फोन में जितने डेटा थे उस डेटा से जो सुशांत के लिए कोई जो डेटा कुछ मिल रहा था उस सबको आधार बना करके सारे सबूत नष्ट किए जा रहे थे। और दिशा चूंकि इवेंट मैनेजमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट को जानती थी, देखती थी, दिशा के पास सारे इन लोगों के कार्य करतूत के कच्चा चिट्ठा था। जो कच्चा चिट्ठा उसने सुशांत के साथ डिस्कस किया था और सुशांत और दिशा एक बड़े मिशन पर काम कर रहे थे। बिहार का एक भोला भाला इंजीनियर गलती से बॉलीवुड पहुंच गया था और जब बॉलीवुड की काली दुनिया के बारे में उसे पता चला तो वो लगातार पुख्ता इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उसमें दिशा की बड़ी भूमिका थी। और इसीलिए दिशा के पिता ने कहा कि दिशा के जो काम अधूरे हैं उसे हमें पूरा करना होगा। और इसीलिए क्यूबाइब नेटवर्क ने दिशा के अधूरे काम की जिम्मेदारी ली है और उसके अधूरे काम को क्यूबाइब नेटवर्क पूरा करेगा। निखिल द्विवेदी उनके गुर्गे सलमान खान, आदित्य ठाकरे के गुर्गे को पकड़ के एजेंसी के हवाले करेगा। एक एक तथ्य आपके सामने मैं ला रहा हूं, हर रोज नया खुलासा कर रहा हूं, हर रोज। तो यह है माननीय निखिल द्विवेदी। सीबीआई को अब यह बताना होगा कि क्या निखिल द्विवेदी की कोई बातचीत सुशांत से 13 जून को हुई थी या नहीं हुई थी। अब यह निखिल द्विवेदी मांद से क्यों निकल रहा है? यह अभी तक छिपा हुआ था। जब इसको लगा कि हमने सारा खेल सेट कर लिया है और सीबीआई ने इस केस को क्लोज कर दिया है तो यह बाहर निकल करके पॉडकास्ट में आ रहा है। क्यों नहीं निखिल द्विवेदी अब तक मीडिया के सामने आया? क्यों नहीं आया?